अरे प्रदीप, क्या हुआ आपको? पूजा यार, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तुम ऑफिस जा रही हो क्या? अरे प्रदीप, 10 दिन पहले ही तो तुम्हें डेट आई थी, मैंने कैलेंडर में मार्क किया हुआ है। क्या हो गया है तुम्हें? शुक्र है प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अब आज जाके अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ। है? अब डेट यार तुमसे पूछ के आएगी, कितने दिन में आएगी, कितने दिन में? डॉक्टर नहीं यार, तुम छुट्टी कर लो यार। याद करो प्रदीप, आपने क्या खाया था? कल जरूर कुछ गलत खाया होगा। एक तो तुम्हारा ना अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी फास्ट फूड देखते हो खाना शुरू कर देते हो, कभी कोई चीज ऑर्डर करते हो कभी कोई। भाई अपने पेट का ख्याल रखो। और मैं तो आज ऑफिस जाऊंगी, मैं छुट्टी नहीं करूंगी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यार कुछ नहीं खा लिया, मेरे दर्द हो रहा। जाओ यार। अच्छा, मैं ना हॉट वाटर बॉटल लाके देती हूँ। हेलो। हाँ सुनो पूजा। हाँ जी बोलो। हाँ मैंने कथा का सब सामान ले लिया है, घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, लौंग, इलायची। हाँ और मैंने पंडित जी का लाल कपड़ा भी ले लिया है बैठने के लिए। हाँ अच्छा अच्छा। आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान भी सोचे प्रदीप कितना सच्चा भक्त है। बिल्कुल। और हाँ तुम्हारे लिए गुलाब ले लिया है। अरे वाह। आज लाल साड़ी पहनना, जब तुम आरती में खड़ी होती हो ना, सच में लगता है घर में लक्ष्मी आई है। अच्छा प्रदीप जी, आज तो आप बड़े मूड में लग रहे हो। आ जाओ जल्दी से घर, फटाफट सामान लेकर। फिर आप ही की पसंद की लाल साड़ी भी पहनूंगी और लाल गुलाब भी लगाऊंगी। ठीक है। आ रही हूँ मम्मी। ओहो, किसको बताऊं? क्या कर रही थी बेटा अंदर? ये क्या बॉयफ्रेंड स्टाइल बना रहा कुछ अंदर, या कोई फोन शोन हो रहे हैं उल्टे सीधे? जो काम कह रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। आओ। कैसे बताऊं कैसे बताऊं? उफ, अम्मा जी तो तूफान उठा देगी बता दिया तो। इनको फोन लगाऊं? नहीं, मैं बता ही देती हूँ। अम्मा जी, हाँ मुझे पीरियड्स हो गए हैं। हाँ। अब अरे बेटा, कुछ खा पी लिया होगा उल्टा सीधा। अभी तू तो कहती सब ठीक है, सब बढ़िया है। बेटा पूजा में बैठने का टाइम हो रहा है, तो इन सब बातों को छोड़ो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अम्मा जी, बस ठीक है बेटा। मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। मैंने कोई बाहर की चीज नहीं खाई है, ना गोलगप्पे खाए ना टिक्की खाई। मैं तो खुद परेशान हूँ कि इतने समय बाद मुझे फिर से कैसे पीरियड्स होने शुरू हो गए। क्या जवाब दूं मैं तेरे को अब? मैं तो खुद डॉक्टर से चेकअप कराना चाह रही हूँ। बेटा हमारे जमाने में तो बच्चे भी हुए, बीमारियां भी हुई, सब कुछ हुआ। डॉक्टर क्या बेटा, डॉक्टर तो पैसा भी तेरे बाप के घर से आ रहा है। पूजा पाठ में ध्यान लगाया कर, इधर उधर के चक्करों में मत पड़ा कर। अम्मा जी, आप लोगों ने सहा क्योंकि आप लोगों की मजबूरी थी। उस समय औरतें इतनी जागरूक नहीं थीं, ना ही किसी को इतनी जानकारी थी। पर आज की लड़की पढ़ी लिखी हैं। आज सभी औरतें जागरूक हैं, सबको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए।
और जहां ठहरी मेरे पिताजी की बात, जिन्होंने कन्यादान कर दिया, अपनी बेटी ही आपको दान में दे दी, तो फिर अब वो पैसे क्यों देंगे? मैं तो आपकी बेटी हूं, आप कराओ ना मेरा इलाज। इधर पंडित जी आने वाले हैं और इसको देखो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तूने उल्टा सीधा खाया पिया है उल्टा, इसलिए हो रहा है सारा कुछ। जा जाके अपना सब ठीक ठाक कर और चल, कोई डॉक्टर वॉक्टर का इलाज नहीं, अपना पंडित जी के लिए भक्ति भाव का ध्यान कर और चल शुरू हो जा, बस बाकी बातें छोड़। अम्मा जी, अगर मुझे ब्लीडिंग हुई है तो ये जरूर किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में ब्लीडिंग होना, डॉक्टर के पास जाना लाजमी है, जरूरी है डॉक्टर के पास जाना। ये किसी बीमारी, बड़ी बीमारी का संकेत भी तो हो सकता है। और एक बात बताइए, ये पूजा प्रसाद, इससे कोई शुरू नहीं होते पीरियड्स, और ना ही अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाने से या व्रत करने से ये खत्म हो जाते हैं। शारीरिक प्रक्रिया है, किसी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है इसमें। सारी कहानी पाठ पूजा से बचने का बहाना है और कुछ नहीं है। 50 की हो चुकी हो, 55 की हो गई हो तुम, अब तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं? क्या बोल रही हो तुम? हमारे को तो, हमने तो कभी ये सब सुना नहीं, सिर्फ तुम बचना चाहती हो और कुछ नहीं। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। अच्छा भाई, अब तुम्हें हो गए पीरियड्स तो पूजा में मत बैठो तुम, मैं अपने आप कर लूंगी जो करना है मुझे। जाओ कपड़े वपड़े बदलो अपने, जाओ, मत आओ इधर मेरे सामने, जाओ। हो गए। अम्मा, कभी कभी इस उम्र में पीरियड्स आना किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी भी हो सकती है। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको डराना नहीं चाहती, मगर ये बीमारी से कैंसर भी बन सकता है। तो इसलिए डॉक्टर के पास तो मैं जरूर जाऊंगी। और आज जो पूजा रखवाई है वो हमारे लिए ही तो रखवाई है। अगर आप मुझे नहीं करने देंगे तो भगवान भी नाराज होगा, और ये भगवान की ही बनाई हुई चीज है। इसको इतनी घृणा से मत देखिए। आप भी एक महिला हैं, आप भी एक औरत हैं, एक दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हैं। पंडित जी आने वाले हैं, हम एक काम करते हैं, हम पंडित जी को बोल देंगे कि आपके पैरों में मोच आई हुई है, तुम नीचे मत आना, ठीक है? और रो मत यार प्लीज। और तुम ना थोड़ा सा पूजा पे ध्यान दिया करो, पूजा पाठ किया करो। भगवान भी आपको ना इसलिए ये कर रहा है कि आप पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते हो, और इसलिए डेट आई है ताकि आप ना पूजा में ना बैठ पाओ। और अम्मा ने क्या बोल दिया, कोई नहीं, आप चुप हो जाओ। अम्मा तो बोलती रहती है ना, वो तो अम्मा है, आप रो मत प्लीज, आप रो मत, मैं सब संभालूंगा, मैं अम्मा को भी समझा दूंगा, सब संभाल लूंगा। तुम थोड़ा हंस के दिखा दो, थोड़ा हंस के, तो थोड़ा चुप हो जाओ यार प्लीज। सुनो प्रदीप, आपकी मम्मी जो है ना, हर समय अभी तक मेरे पापा को ताने देती है। बताओ इसमें मेरे पापा का क्या कसूर है? वो क्यों मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? और एक बात और बताओ, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है इस उम्र में पीरियड्स होना। गूगल उठा के देखो, चैट जीपीटी खोलो, कितनी इन्फॉर्मेशन है। मैं ये कैसे मान लूँ कि पूजा पाठ ना करने से, गोलगप्पे खाने से, उल्टी सीधी चीज़ें खाने से पीरियड्स हो जाते हैं? कौन सी सदी में जी रहे हो आप लोग? दुनिया बदल चुकी है। और एक बात बताओ, आपका प्यार क्या लाल साड़ी तक ही सीमित है? मेरे लिए लाल गुलाब लेके आ रहे हो, लाल साड़ी पहनने को कहते हो, और मेरे लिए कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं हो आप? जाके अपनी मम्मी को नहीं समझा सकते कि मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ, उसकी पूरी जांच कराना चाहता हूँ? छोड़ो ना प्रदीप, ओफो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। अरे प्रदीप, तुम तो मुझे समझो कम से कम। अगर सोचो,
आदमी की जगह औरत और औरत की जगह आदमी होता तो क्या आदमी इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था जितना कि एक औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है? मैं कितनी तकलीफ में हूं इस वक्त। मुझे 55 साल की उम्र में मुझे पीरियड्स आए हैं। कुछ सीरियस भी हो सकता है। तुम तो एटलीस्ट इस वक्त मेरा साथ दो। घर का माहौल देखो, पूजा में मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा। अचार टच करने को अम्मा जी मना करती हैं। ऐसी स्थिति में मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। पूरी रसोई का काम करती हूं मैं। ऑफिस जाना वो अलग। सोचो एक औरत के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की क्या चीज हो सकती है कि उसको ऐसे में भी अपने मर्द के साथ साथ देना पड़ता है बिस्तर पे। इसको खुद अपने आप इमेजिन करके देखो, अगर तुम मेरी परिस्थितियों में होते तो तुम क्या करते? सॉरी सॉरी यार। अच्छा बताओ अब करना क्या है? प्रदीप, औरत को जितना आसान होता है ना जज करना, मर्दों के लिए उतना ही मुश्किल होता है औरत को समझना। अभी के लिए फिलहाल बस एक काम कर दो, मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन्स ला दो। सैनिटरी पैड यार, औरतों का ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम नाराज मत हो, मैं ले आता हूँ। ठीक है, अब खुश हो जाओ। प्लीज ला दो। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? हाँ जी बताइए, क्या चाहिए? भाई वो चाहिए क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे। अरे सैनिटरी पैड चाहिए, सैनिटरी पैड दे दो। अरे भाई साहब, इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। आप बोलो ना सैनिटरी पैड चाहिए। और भाई साहब, हम मर्दों की खासियत ये है कि हम बिस्तर में तो औरत को प्रेम कर लेते हैं, बट जब उनकी सुरक्षा की बात आती है वहाँ हम शर्मा जाते हैं। ठीक है भाई साहब, याद रखेंगे।